नेपाल के साथ साथ भारत में भूकंप के आने का सिलसिला जारी है। रविवार की सुबह एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर की धरती कांप उठी। भूकंप के झटके बिहार तक में भी महसूस किए गए। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। रविवार की सुबह 7:24 पर दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों की धरती भूकंप से कांप उठी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र काठमांडू से लगभग 55 किलोमीटर पश्चिम में धाड़िंग में जमीन के 14 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि भूकंप की वजह से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, फिर भी एहतियात बरती जा रही है क्योंकि आफ्टर शॉक आने का भी आशंका जताई जा रही है। इससे पहले 16 अक्टूबर को भी नेपाल के कई हिस्सों में 4.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इस महीने की शुरुआत यानी कि 3 अक्टूबर को भी दोपहर में 2:40 पर नेपाल के कई हिस्सों में धरती डोली थी और तब भी यूपी और बिहार समेत दिल्ली एनसीआर और भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 3 अक्टूबर को आए भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक भी आते रहे, जिससे लोगों को लंबे समय तक भूकंप आने का एहसास हुआ था, जिसके कारण लोगों में डर था और वो अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए थे। एनसीआर में बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोग भूकंप के झटके से काफ़ी सहम गए थे और काफ़ी देर तक वे वापस अपने घर नहीं लौटे थे। नेपाल में 17 अक्टूबर को आधे घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई थी। बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में पिछले 22 दिनों में भूकंप के 3 बड़े झटके महसूस किए गए हैं। 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद अब यानी कि 22 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर की धरती डोली है, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। अब ये समझना भी ज़रूरी है आखिर ये भूकंप आते क्यों है। दरअसल धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। जहाँ भी ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है वहाँ भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है और उसके ऊपर धरती भी डोलना शुरू कर देती है और कई बार धरती फट तक जाती है। कई बार हफ्तों तक, कई बार महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं।